नमस्कार दोस्तों, आज है 23 मार्च 2026 और हम बताने जा रहे हैं आज की मायावती जी से जुड़ी 10 बड़ी खबरें। लेकिन आज की सबसे बड़ी खबर यह है कि मायावती और अखिलेश यादव की मुलाकात हुई है, जिससे सियासत में हड़कंप मच गया। अब इसकी पूरी जानकारी क्या है, आपको वीडियो के अंत में पता चलेगी, तो इसलिए वीडियो को पूरा देखें। और अगर आप चैनल पर नए हैं और हर रोज मायावती जी से जुड़ी खबरें सुनना चाहते हैं तो अभी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो अब शुरू करते हैं। पहली बड़ी खबर, बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष मायावती ने आज संगठन को लेकर एक अहम संदेश दिया, जिसमें उन्होंने साफ तौर पर कहा कि पार्टी को बूथ स्तर तक मजबूत करने की जरूरत है। उन्होंने जिला और सेक्टर स्तर के पदाधिकारियों को निर्देश दिया कि वे सिर्फ कागजी संगठन न चलाएं, बल्कि जमीन पर सक्रियता बढ़ाएं। हाल के चुनावी प्रदर्शन को देखते हुए यह साफ संकेत है कि बीएसपी अब 2027 विधानसभा चुनाव को ध्यान में रखकर अपनी रणनीति को फिर से मजबूत करने में जुट गई है। पार्टी के अंदरूनी सूत्रों के अनुसार कई जिलों में निष्क्रिय पदाधिकारियों की सूची तैयार की जा रही है और जल्द ही बड़े बदलाव भी देखने को मिल सकते हैं। दूसरी बड़ी खबर, आज मायावती ने विपक्षी दलों पर तीखा हमला बोलते हुए कहा कि समाजवादी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी दोनों ही जनता को भ्रमित कर रही हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि दलित और पिछड़े वर्ग के मुद्दों को सिर्फ चुनाव के समय उठाया जाता है, जबकि असल में उनके लिए कोई ठोस काम नहीं किया जाता। यह बयान ऐसे समय में आया है जब उत्तर प्रदेश की राजनीति में 2027 को लेकर माहौल बनना शुरू हो गया है और सभी दल अपनी अपनी रणनीति तैयार कर रहे हैं। तीसरी बड़ी खबर, पार्टी के अंदर चल रही बैठकों में आज यह भी चर्चा हुई कि बीएसपी अपने पुराने वोट बैंक को फिर से सक्रिय करने के लिए बड़े स्तर पर जनसंपर्क अभियान शुरू करेगी। मायावती ने निर्देश दिया है कि गांव-गांव जाकर लोगों से सीधे संवाद किया जाए और पार्टी की नीतियों को समझाया जाए। खासकर दलित, पिछड़ा और मुस्लिम वोट बैंक को फिर से जोड़ने पर जोर दिया जा रहा है। माना जा रहा है कि जल्द ही प्रदेश भर में रैलियों और जनसभाओं की घोषणा भी हो सकती है। चौथी बड़ी खबर, आज की सबसे बड़ी राजनीतिक हलचल यह रही कि बीएसपी के कुछ पुराने नेताओं की वापसी को लेकर संकेत मिले हैं। मायावती ने साफ किया है कि जो नेता पार्टी की विचारधारा के प्रति ईमानदार हैं, उनके लिए दरवाजे खुले हैं। इससे यह संकेत मिल रहा है कि बीएसपी आगामी चुनावों से पहले अपने संगठन को मजबूत करने के लिए पुराने और अनुभवी चेहरों को फिर से शामिल कर सकती है। यह कदम सीधे तौर पर पार्टी की चुनावी ताकत बढ़ाने की रणनीति का हिस्सा माना जा रहा है। पांचवी बड़ी खबर, आज मायावती ने यह भी स्पष्ट किया कि बीएसपी किसी भी गठबंधन को लेकर जल्दबाजी में कोई फैसला नहीं करेगी। उन्होंने कहा कि पार्टी सर्वजन हिताय की नीति पर चलती है और किसी भी गठबंधन का निर्णय केवल कार्यकर्ताओं और जनता के हित को ध्यान में रखकर ही लिया जाएगा। इस बयान से यह साफ हो गया है कि फिलहाल बीएसपी अकेले चुनाव लड़ने की रणनीति पर काम कर रही है, लेकिन भविष्य में राजनीतिक समीकरण के आधार पर बदलाव की गुंजाइश बनी रहेगी। छठी बड़ी खबर, आज मायावती ने पार्टी के आर्थिक संसाधनों को लेकर भी बड़ी बात कही। उन्होंने साफ निर्देश दिया कि बीएसपी के सभी पदाधिकारी और कार्यकर्ता पारदर्शिता के साथ फंडिंग का काम करें और किसी भी तरह की गलत गतिविधि से दूर रहें। उन्होंने यह भी कहा कि पार्टी को मजबूत बनाने के लिए छोटे छोटे सहयोग भी बहुत महत्वपूर्ण हैं। माना जा रहा है कि आने वाले समय में बीएसपी फंड कलेक्शन को लेकर एक संगठित अभियान भी शुरू कर सकती है, जिससे चुनावी तैयारी को मजबूती मिले। सातवीं बड़ी खबर, आज की बैठकों में मायावती ने युवाओं को लेकर खास रणनीति पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि पार्टी में युवा चेहरों को आगे लाना अब समय की जरूरत है। इसके लिए बीएसपी जल्द ही यूथ कनेक्ट प्रोग्राम शुरू कर सकती है, जिसमें कॉलेज और यूनिवर्सिटी स्तर पर पहुंच बढ़ाई जाएगी। राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि यह कदम सीधे तौर पर उन युवा वोटर्स को जोड़ने के लिए है जो अभी तक बीएसपी से दूरी बनाए हुए थे। आठवीं बड़ी खबर, एक और महत्वपूर्ण बात जो आज सामने आई वह यह है कि मायावती ने सोशल मीडिया पर पार्टी की मौजूदगी बढ़ाने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा कि आज के दौर में डिजिटल प्लेटफॉर्म बहुत अहम भूमिका निभाते हैं और बीएसपी को भी इसमें पीछे नहीं रहना चाहिए। इसके तहत आईटी सेल को मजबूत करने और हर जिले में सोशल मीडिया टीम बनाने की तैयारी की जा रही है, ताकि पार्टी का संदेश तेजी से लोगों तक पहुंचे। नौवीं बड़ी खबर,
आज मायावती ने कानून व्यवस्था के मुद्दे पर भी अपनी प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश में अपराध की घटनाओं को लेकर सरकार को गंभीर कदम उठाने चाहिए। खासकर महिलाओं और कमजोर वर्गों की सुरक्षा को लेकर उन्होंने चिंता जताई और कहा कि इस मुद्दे पर राजनीति नहीं बल्कि ठोस कार्रवाई होनी चाहिए। यह बयान सीधे तौर पर राज्य की मौजूदा सरकार को घेरने की रणनीति के रूप में देखा जा रहा है। 10वीं बड़ी और अहम खबर। आज की इस बड़ी और बेहद अहम खबर ने उत्तर प्रदेश की सियासत में हलचल मचा दी है। चर्चा तेज है, सवाल उठ रहे हैं और हर राजनीतिक गलियारे में एक ही बात गूंज रही है। क्या और फिर से एक साथ आने वाले हैं? क्या वो समीकरण जिसने 2019 में पूरे देश का ध्यान खींचा था, एक बार फिर वापसी करने जा रहा है? दोस्तों, अगर ऐसा होता है तो ये सिर्फ एक गठबंधन नहीं होगा बल्कि यूपी की राजनीति का सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट साबित हो सकता है। लेकिन असली सवाल ये है कि इस चर्चा के पीछे सच्चाई कितनी है और राजनीति का खेल कितना गहरा है। देखिए, पिछले कुछ दिनों से लगातार ऐसे संकेत मिल रहे हैं कि विपक्षी एकता को लेकर अंदर खाने बातचीत तेज हो गई है। भले ही कोई आधिकारिक बयान सामने नहीं आया हो, लेकिन जिस तरह से दोनों पार्टियों के नेताओं के बयान नरम हुए हैं, उससे सियासी पंडित भी हैरान हैं। अब जरा पीछे चलते हैं। 2019 का वो दौर याद कीजिए जब मायावती और अखिलेश यादव ने एक साथ मंच साझा किया था। उस समय ये कहा गया था कि अगर दलित और यादव वोट बैंक एक साथ आ जाए तो कोई भी ताकत उन्हें रोक नहीं सकती। नतीजा चाहे जो रहा हो, लेकिन उस गठबंधन ने पूरे देश को यह दिखा दिया था कि राजनीति में कुछ भी असंभव नहीं है। लेकिन उसके बाद हालात बदले, रिश्तों में खटास आई और दोनों पार्टियां अलग अलग रास्तों पर चल पड़ीं। मायावती ने साफ कहा कि समाजवादी पार्टी के साथ उनका अनुभव अच्छा नहीं रहा। वहीं अखिलेश यादव भी अपने संगठन को अलग तरीके से मजबूत करने में जुट गए। अब 2027 का चुनाव जैसे जैसे करीब आ रहा है, वैसे वैसे समीकरण बदलते नजर आ रहे हैं। भाजपा के खिलाफ मजबूत चुनौती देने के लिए विपक्षी दलों को एकजुट होना पड़ सकता है और यही वो जगह है जहां से ये पूरी कहानी शुरू होती है। सूत्रों की माने तो कुछ राजनीतिक रणनीतिकार लगातार इस कोशिश में हैं कि बीएसपी और एसपी के बीच की दूरी कम हो। खास तौर पर जमीनी स्तर पर कार्यकर्ताओं के बीच यह चर्चा तेज हो गई है कि अगर दोनों पार्टियां साथ आती हैं तो मुकाबला पूरी तरह बदल सकता है। लेकिन दोस्तों, राजनीति सिर्फ जोड़ घटाव का खेल नहीं होती। इसमें विश्वास, नेतृत्व और पुराने अनुभव भी बहुत मायने रखते हैं। यही वजह है कि मायावती अभी तक किसी भी गठबंधन को लेकर बहुत सतर्क नजर आ रही हैं। उन्होंने कई बार साफ किया है कि बीएसपी अपने दम पर चुनाव लड़ने की क्षमता रखती है और बिना सोचे समझे कोई फैसला नहीं लिया जाएगा। वहीं दूसरी तरफ अखिलेश यादव भी लगातार अपने संगठन को मजबूत कर रहे हैं और नए वोटर्स को जोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। उनका फोकस साफ है, युवाओं और पिछड़े वर्ग को साथ लेकर एक मजबूत विकल्प तैयार करना। अब सवाल ये उठता है कि अगर दोनों नेता साथ आते हैं तो क्या होगा? तो इसका सीधा असर उत्तर प्रदेश की राजनीति पर पड़ेगा। दलित और यादव समीकरण अगर एक मंच पर आता है तो कई सीटों पर सीधा मुकाबला बदल सकता है। भाजपा के लिए चुनौती बढ़ सकती है और चुनावी रणनीतियां पूरी तरह बदल सकती हैं। लेकिन दोस्तों, यहां एक और बड़ा ट्विस्ट भी है। राजनीति में जो दिखता है वो हमेशा सच नहीं होता। कई बार ऐसी खबरें सिर्फ माहौल बनाने के लिए भी फैलाई जाती हैं ताकि दूसरे दलों पर दबाव बनाया जा सके। इसलिए अभी यह कहना कि मायावती और अखिलेश यादव साथ आ रहे हैं पूरी तरह सही नहीं होगा। लेकिन यह भी सच है कि सियासत में कुछ भी कभी भी बदल सकता है और यही कारण है कि आज हर कोई इस खबर पर नजर बनाए हुए है, क्योंकि अगर यह गठबंधन होता है तो यूपी की राजनीति में एक नया अध्याय शुरू हो सकता है। तो दोस्तों, आप क्या सोचते हैं? क्या मायावती और अखिलेश यादव को एक साथ आना चाहिए? क्या यह गठबंधन 2027 में बड़ा बदलाव ला सकता है? अपनी राय जरूर बताइए और ऐसी ही बड़ी और सटीक खबरों के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ, क्योंकि यहां हम आपको देते हैं राजनीति की हर हलचल की सबसे तेज और सबसे सच्ची जानकारी।